नमस्कार, 7 न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं विनोद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के जोधपुर में लड़ाकू विमान MiG-27 क्रैश, पायलट का नहीं चल पाया पता। सिरोही के गोंडाना इलाके की घटना। बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की वेबसाइट हैक, पाकिस्तान के हैकर ने दिया अंजाम। CSP से की गई मामले की शिकायत। भोपाल के रातीबड़ इलाके में डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत। डंपर चालक मौके से हुआ फरार। बिलासपुर में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, कबाड़ व्यवसायियों के लालच में आकर कर रहे अपराध। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और शिवपुरी में बच्चों को नसीब नहीं हो रहा पानी, भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र जाने को मजबूर। जरिया कल आंगनबाड़ी केंद्र का मामला। और अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। राजस्थान के जोधपुर में एक रूटीन मिशन के दौरान लड़ाकू विमान MiG-27 क्रैश हो गया। फिलहाल पायलट और इस हादसे की वजह के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि यह लड़ाकू विमान सिरोही के गोंडाना में शिवगंज के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान के बीकानेर जिले में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस हादसे में पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा ली थी। उधर जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पिछले दिनों भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 2 पायलट, 4 जवान और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। भोपाल में ब्रह्म समागम कार्यक्रम में पूर्व CM और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। हालांकि आज ब्रह्म समागम का कार्यक्रम सवर्ण वर्ग 10% आरक्षण को लेकर रखा गया था। कार्यक्रम में दिग्विजय ने शिरकत तो की, लेकिन वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री PC शर्मा समेत कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की वेबसाइट को पाकिस्तान में हैक कर लिया गया है। साथ ही वेबसाइट में पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट कर दिया गया। वहीं वेबसाइट हैक होने से बिलासपुर में हड़कंप मच गया, जिसकी शिकायत सिविल लाइन CSP से लिखित में की गई है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने IT सेल से वेबसाइट बनवाई थी। उक्त वेबसाइट पर पूर्व मंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाती थी और लोगों से विजन भी मांगा जाता था। अमर अग्रवाल जी का जैसे IT मीडिया में सभी क्षेत्रों में दखल है, तो उनका एक स्वयं का वेबसाइट है amaragrawal.com के नाम से। तो पिछले विगत कुछ दिनों से ये 2-3 बार देखा गया कि कोई पाकिस्तान हैकर, हमारी संभावना ऐसी है कि कोई पाकिस्तान हैकर है जो उनके वेबसाइट को हैक करके और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और मोदी जी के बारे में कुछ अनर्गल बातें लिखी थी। तो इन बातों की जानकारी हमको हुई। हमने जब देखा तो पहले हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि उसको कुछ खोजबीन करें, पर वो UC ब्राउज़र से कुछ यूज किया गया है हैक करके। तो वो हमने चाहा कि हम एक बार प्रशासन को और पुलिस को उसकी खबर दें, ताकि वो इसको ऑफिशियली एक बार जांच करें। और इस तरह का चूँकि एक बहुत गंभीर मामला है, कोई किसी की जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, एक चर्चित व्यक्ति हैं, तो उनकी वेबसाइट को हैक करके कैसे उसका उपयोग गलत कामों के लिए कर रहा है, इसलिए हमने प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उस हैकर के बारे में जानकारी लेंगे, साइबर सेल से बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय आएगा या जो भी जांच में पता चलेगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि चौकीदार शब्द BJP के लिए निगेटिव है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े पैसे लेकर देश से भाग गए, लेकिन BJP चौकीदारी नहीं कर पाई। शर्मा ने कहा कि चौकीदार ने चोरों को बढ़ावा दिया। आज शाम को होने वाले BJP के चौकीदार कैंपेन पर हमला करते हुए शर्मा ने कहा कि BJP का शो फ्लॉप साबित होने जा रहा है। भोपाल सीट से BJP के प्रत्याशी तय नहीं होने पर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय ने पैदल नर्मदा यात्रा की है। मैंने खुद गाड़ी से यह यात्रा की है। मैं यहाँ हूँ तो दिग्विजय सिंह कहाँ होंगे। चौकीदार शब्द इस समय बीजेपी के लिए निगेटिव है, और जितना ये चौकीदार की बात करेंगे उतना ही लोगों को ये पता लगेगा कि विजय माल्या भाग गया पैसे लेके, ये चौकीदारी नहीं कर पाए। नीरव मोदी भाग गया पैसे लेके, ये चौकीदारी नहीं कर पाए। चौकसी भाग गया पैसे लेके, ये चौकीदारी नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने हमारे 45 सैनिकों को शहीद कर दिया, ये चौकीदारी नहीं कर पाए। उस समय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी
कि ये अटैक हो सकता है, ये चौकीदारी नहीं कर पाए। तो चौकीदार जो है पूरी तरह से चोर है, तो चोरों को बढ़ावा दिया, और कमजोर भी है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुकाबला नहीं कर पाया, तो कमजोर है। तो क्या बीजेपी का चौकीदार अभियान आज फ्लॉप साबित होगा? टोटल फ्लॉप। जितना ये करेंगे उतना ही नेगेटिव जाएगा, लोगों को पता लगता जाएगा। लोग पूछेंगे विजय माल्या क्या हुआ, नीरव मोदी क्या हुआ, चौकसी का क्या हुआ, काय की चौकीदारी। बीजेपी अभी तक भोपाल सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कयास लगाया जा रहा है? क्या दिग्विजय से डर है? निश्चित तौर पर डर है। ये दिग्विजय सिंह ने की है नर्मदा परिक्रमा, और नर्मदा परिक्रमा वासी जो होता है वो उड़ जाता है ऊपर। हालांकि मैंने गाड़ी से की थी नर्मदा परिक्रमा, गाड़ी तो मैं यहाँ हूँ, तो इनने 3500 किलोमीटर पैदल की है, तो उनका क्या होगा? तो और ऊपर जाएंगे, लाखों मतों से जीतेंगे नर्मदा परिक्रमा वासी दिग्विजय सिंह, दिग्विजय होंगे। राजधानी भोपाल के रातीगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। सीहोर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी पर सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी चला रही महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक डंपर चालक एक्सीडेंट करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। एक और जहां सरकारें देश भर में आने वाले कल के बच्चों के भविष्य को लेकर नित नई योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मासूमों को चंद रुपयों की लालच के कारण उनका भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर की, जहां कबाड़ का व्यवसाय करने वाले लोगों ने शहर के सैकड़ों बच्चों को चंद रुपयों की लालच में उनका भविष्य दांव पर लगा दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महानगर का रूप लेते छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में बच्चों का ये हश्र बड़ा दयनीय हो चला है। शहर में संचालित दर्जन भर कबाड़ का व्यवसाय करने वाले कबाड़ियों ने चंद पैसों का लालच देकर उनके जीवन से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। 5 से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को कबाड़ियों द्वारा टारगेट कर पहले तो चंद रुपयों का लालच दिया जाता है, उसके बाद मासूमों को नशे के अंधकार में धकेलकर अपने फायदे के लिए उनसे चोरी, प्लास्टिक, लोहा उठवाने और लूटपाट तक के काम कराए जा रहे हैं। देखिए, ये बात संज्ञान में लाई गई है और जानकारियाँ मिली है, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हम शासन मतलब प्रशासन की तरफ से और जो भी इसमें समन्वित विभाग है, जो भी सम्मिलित विभाग है, उन सब की तरफ से एक दल बनाकर वहाँ पे जहाँ जिन लोकेशंस की जानकारी मिली है, उन लोकेशंस पर दल को भिजवा कर वहाँ के संदर्भ में जानकारी और पता किया जाएगा, और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं तो उन पर जो भी नियमानुसार जो भी कानूनी पहलू का उल्लंघन होगा, जो भी एक्ट्स का, किशोर न्याय एक्ट का या किसी अन्य श्रम एक्ट्स का, लेबर एक्ट वगैरह का, जिसका भी उल्लंघन हो उपभोक्तानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस तरह के यदि बच्चे मिलते हैं तो उनको रेस्क्यू कर उनका संरक्षण भी दिया जाएगा। मासूमों को पैसे का लालच देकर तमाम तरह के गैर कानूनी काम कराने वाले कबाड़ दुकान संचालकों का दबदबा पूरे जिले में इस तरह कायम है कि लोग अपने बच्चों को भी अगर इस काम को करने के लिए मना करें तो कबाड़ संचालक उन्हें भी धमकी देने से बाज नहीं आते। चंद पैसों के लालच में बच्चों का भविष्य अंधकार में करने वाले कबाड़ियों से जब 7 आई न्यूज़ की टीम ने बात करने की कोशिश की तो कबाड़ियों द्वारा उनका कैमरा बंद कर धमकी दी जाने लगी। जब इसकी सूचना शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और श्रम विभाग के श्रम आयुक्त को दी गई तो उन्होंने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तुरंत जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाल श्रम जैसे अगर कोई बच्चा करते हुए पाया जाता है तो कोई भी हमारे पास आके कंप्लेंट करेगा या फिर कहीं से सूचना प्राप्त होती है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी के बैराड़ तहसील में बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जरिया कला के आदर्श आंगनवाड़ी में एयर पंप के खराब होने से बच्चों को पानी नसीब नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वोट मांगने के लिए कई नेता गांव आते हैं लेकिन वह अपने वादे से मुकर जाते हैं, जबकि उनको बुनियादी सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शिवपुरी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। सागर के केसली में सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया,
जिसमें नित्या सिरोठिया ने कक्षा 8 में प्रथम स्थान 97.19% प्राप्त कर शाला परिवार समेत जिले का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, नित्या सिरोठिया की शाला उपस्थिति 223 दिवस में पूरे 223 दिवस रही। साथ ही माध्यमिक विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रा नित्या सिरोठिया ने बताया कि उनका सपना भविष्य में IPS अधिकारी बनना है। आपको बता दें, नित्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। सागर ब्यूरो अमित धंधेरिया की रिपोर्ट। आपका रिजल्ट आज जो घोषित हुआ है, इसमें परीक्षा परिणाम क्या रहा आपका? मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया 97.19% पर। जी, तो अब आप जो आपने प्रथम स्थान अर्जित किया है, तो इसमें आप शाला परिवार को क्या कहना चाह रही हैं? क्या मेरे विद्यालय परिवार और मेरी माता पिता के सहयोग से जो मैंने स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप पढ़ाई कर क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ाई पूरी करके IPS अधिकारी बनना चाहती हूँ। बीजेपी के मध्य प्रदेश में 18 प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि भोपाल सीट को भी इसी असमंजस की स्थिति के कारण होल्ड कर रखा है, क्योंकि कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं टिकट दावेदारों में रविदास समाज ने भी बीजेपी से टिकट की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में समाज के पास बड़ा वोट बैंक है और वह जीतने की क्षमता रखते हैं। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने समाज के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया था। इस कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज आप सबके मीडिया के सम्मानीय बंधुओं के माध्यम से गुरु रविदास विश्व महापीठ मांग करती है कि मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 रविदास वंशीय समाज, अन्नाई समाज निवासरत है और ये लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश में 4 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। हमारी मांग है कि देवास शाजापुर सीट जो आरक्षित सीट है, गुरु रविदास विश्व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री सूरज कैरो जी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, संत रविदास सेवा संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश के संरक्षक हैं, अहिरवार समाज महापरिषद जबलपुर के संरक्षक हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक हैं। और आज मध्य प्रदेश के अंदर सूरज कैरो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन से समाज के लिए काम किया है। समाज के उत्थान में सूरज कैरो जी का बहुत बड़ा योगदान है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए 7 आई न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए।